हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है डुप्लीकेट सब ट्रीज। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन इस वाली वीडियो में ना हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे कि आप अगर बिगिनर भी हो तो भी आपको ये क्वेश्चन इन डेप्थ पूरा का पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, अप्रोच समझाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे डिटेल में, और उससे समझते हुए कोड भी हम करेंगे। यानी कि सब कुछ इस वीडियो में हो जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन तो वैसे जो क्वेश्चन का नाम है ना, क्वेश्चन में भी वही है, डुप्लीकेट सब ट्रीज। एक बाइनरी ट्री गिवन है, फाइंड ऑल डुप्लीकेट सब ट्रीज, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। और डुप्लीकेट सब ट्रीज जब मिल जाए तो उन डुप्लीकेट सब ट्रीज के रूट को रिटर्न कर दो इन द फॉर्म ऑफ एरे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है, और एक्चुअली क्वेश्चन में भी बस इतना ही है। आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं। तो अब ये देखो, पहला एग्जांपल, हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है। आप इसमें देख के बताओ कि कोई डुप्लीकेट सब ट्री है, मतलब कोई ऐसा सब ट्री जो एक से ज्यादा बार आ रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 4 हमारे पास एक सब ट्री है जो यहाँ भी है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 4 और 2 का लेफ्ट चाइल्ड 4, यानी कि एक और सेम टू सेम सब ट्री यहाँ भी है। तो एक हमारा डुप्लीकेट सब ट्री हो गया 2 4। हटाओ इसे। अब देखो और भी कोई है क्या? 2 4 तो हो गया, उसके अलावा ये देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, और 4 यहाँ पे भी है। तो ये भी तो 4 भी तो 3 बार आ रहा है और सेम है। दोनों के तीनों के तीनों ही लीफ नोड्स हैं। मतलब लेफ्ट और राइट चाइल्ड किसी तीनों में से किसी के भी नहीं है, यानी कि ये भी डुप्लीकेट है। तो हमारा दूसरा डुप्लीकेट सब ट्री हो गया 4। और कोई डुप्लीकेट सब ट्री दिख रहा है क्या? नहीं, और कोई तो नहीं दिख रहा। सो फिर दैट्स इट, यही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आउटपुट में देखो 2 4 और 4। द अबव ट्री हैव टू डुप्लीकेट सब ट्रीज, दैट इज 2 4 एंड 4। कितना आसान था। कुछ है मतलब इस क्वेश्चन में, जो हमने जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही तो हमने देख के बता दिया। आओ दूसरा एग्जांपल देख लो। या तो अब देखो, ये वाला ट्री है, इसमें कौन कौन से डुप्लीकेट सब ट्री है, यानी कि जो एक से ज्यादा बार आ रहे हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड 3 है, और सेम टू सेम एज इट इज 4 का लेफ्ट चाइल्ड 3 यहाँ पे भी है। यानी एक तो डुप्लीकेट सब ट्री ये हो गया। और एक लीफ नोड देखो 6 और 6। और कोई है क्या? नहीं, और कोई तो नहीं है, यानी कि 4 3 है हमारा एक डुप्लीकेट सब ट्री, और एक है 6। तो वही तो आंसर है, 4 3 और 6। इन द अबव ट्री देयर आर टू डुप्लीकेट सब ट्रीज, 4 3 और 6। कितना इजी है, मतलब हमने देख के बता दिया कि कौन कौन से सब ट्रीज हैं जो डुप्लीकेट हैं, और वही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए अच्छे से कि एक बाइनरी ट्री में हमें डुप्लीकेट सब ट्री बताने हैं बस। लेकिन अब बात करते हैं अप्रोच की। और अप्रोच ना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। उसको चलो डिटेल में समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके समझने के लिए ले लिया है, जिसमें आपको पहली नजर में ही देख के पता चल जाएगा कि 4 5 यहाँ भी आ रहा है सेम, और 4 5 सेम टू सेम यहाँ भी आ रहा है। तो यही है डुप्लीकेट सब ट्री। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, उसे एकदम ध्यान से सुनना। ये एक बात ही इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ध्यान से एकदम सुनना। हमारी आंखें, ये हम अपनी आंखों से देख के एकदम पता लगा रहे हैं कि 4 5 इस ट्री में ना डुप्लीकेट सब ट्री है। लेकिन हमारी आंखें ये कर कैसे रही हैं? हमारी आंखें ट्री को देखना शुरू कर रही हैं। तो ट्री को देखते हुए सबसे पहले हमने 4 5 को यहाँ पे देखा, फिर और ट्री को देखते हुए हमने 4 5 को दोबारा देखा यहाँ पे। तो ध्यान से सुनो, हमारी आंखों ने पहले एक बार 4 5 को देख लिया, फिर जब सेम ही ट्री में हमारी आंखों ने दोबारा 4 5 को देखा, तो हमारे दिमाग ने बोला कि हाँ भाई, 4 5 को मैंने इस ट्री में 2 बार देख लिया है। तो ये हमारा 4 5 जो है डुप्लीकेट सब ट्री है। दैट्स इट, यही पॉइंट था मेरा। हमारी आंखें और दिमाग जैसे काम कर रहा है, क्या वही काम हमारा कोड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। हमारी आंखें और दिमाग क्या काम कर रही हैं? इस ट्री को देख रही हैं, और डुप्लीकेट सब ट्री कैसे फाइंड कर रही है? जैसे ही कोई सब ट्री हमें एक बार दिख गया, फिर सेम ट्री को हमने देखा, और उसमें सेम सब ट्री हमें दूसरी बार भी दिख गया, तो भाई हमारे दिमाग ने बोला कि ये है डुप्लीकेट सब ट्री। क्या ये काम हमारा कोड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ले लें, मतलब कोई हम डेटा स्ट्रक्चर उठा लें, उसमें हम क्या करें, इस ट्री के सारे सब ट्रीज स्टोर कर दें, और उनका काउंट मेंटेन कर लें कि कितनी बार है वो प्रेजेंट इस ट्री में। तो भाई जो सब ट्री एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होगा,
कोई भी सब ट्री एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होगा तो क्या वही हमारा डुप्लीकेट सब ट्री नहीं हो जाएगा? यही यही मैं आपको कह रहा था। कितना सिंपल देखो ये क्वेश्चन हो गया। हमारी आंखें और दिमाग कह रहे हैं कि यार हमने पहले 4 5 को इस ट्री में देख लिया, फिर दोबारा से हमने 4 5 को इस ट्री में देख लिया, यानी कि ये डुप्लीकेट सब ट्री है। यही काम अब हम हमारे कोड से करवाएंगे। इस ट्री के सारे सब ट्रीज हम एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेंगे और उनका काउंट मेंटेन कर लेंगे कि कितनी बार वो इस ट्री में प्रेजेंट है। तो अगर कोई सब ट्री एक बार प्रेजेंट है, जैसे कि 2 4 इस पूरे ट्री में एक बार है, 3 4 इस पूरे ट्री में एक बार है, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सब ट्री ऐसा है जो एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, वही तो यार हमारा डुप्लीकेट सब ट्री है। कितना सिंपल लॉजिक, कितना जो हम आंखों और दिमाग से कर रहे हैं वही अब हमारा कोड करेगा। तो यार अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से अब ये क्वेश्चन समझ में आया ना, तो अब इस वाली वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कितना सिंपल हो गया अब हमारे लिए क्वेश्चन। हमें बस क्या करना है, इस ट्री के सारे सब ट्री को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते हैं और उनका काउंट मेंटेन कर लेते हैं। जो भी एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है इस ट्री में, वही हमारा डुप्लीकेट सब ट्री है। तो यार इस काम के लिए आप मेरे को जरा बताओ कि बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर कौन होगा इस काम के लिए। हमें सब ट्रीज भी स्टोर करने हैं और उनका काउंट भी स्टोर करना है। तो क्या मैप डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम नहीं कर जाएगा? हम बस सिंपली एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें एक तरफ क्या स्टोर होगा, सब ट्री, और दूसरी तरफ उसका काउंट। और जिस भी सब ट्री का काउंट 1 से ज्यादा हो गया, वही हमारा डुप्लीकेट सब ट्री होगा। दैट्स इट गाइस, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। और अब आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे मैप, जिसमें हम सारे सब ट्री स्टोर कर लेंगे और सब ट्री का काउंट भी स्टोर कर लेंगे। एक से ज्यादा बार जो भी सब ट्री प्रेजेंट है ना, वही हमारा डुप्लीकेट सब ट्री है। ठीक है। अब एक बात छोटी सी यहाँ पे और देख लो। जो हमारा मैप है उनमें हम सब ट्री को स्टोर करेंगे और उनका काउंट स्टोर करेंगे। तो काउंट तो हम इंट कर देंगे, मतलब काउंट का डेटा टाइप हम इंट कर देंगे। लेकिन सब ट्री किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? ऐसे कैसा उठा के तो नहीं डाल सकते। हम स्ट्रिंग की फॉर्म में सब ट्री को स्टोर कर लेंगे। ये बहुत सही रहेगा। तो जैसे ये 4 5 6 है, तो हम ऐसे 4 का लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, फिर राइट चाइल्ड पे जाएंगे, तो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको इस तरह स्टोर कर लेंगे यार। 4 5 6। ठीक है, ये तो सिंपल हो जाएगा। स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने इसको स्टोर कर लिया। अब ये वाला सब ट्री भी देखो, हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं। तो ये क्या आएगा, 4। लेफ्ट चाइल्ड तो इसका है ही नहीं, तो हम राइट चाइल्ड पे जाएंगे, वो है 5। 5 का भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हम राइट चाइल्ड पे जाएंगे, वो है 6। तो इस तरह से ये वाला सब ट्री भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन यार यहाँ पे ये जो सब ट्री है, ये स्टोर हो गया 4 5 6। ये जो सब ट्री है, ये भी स्टोर हो गया 4 5 6। तो यार लेकिन ये दोनों तो नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है ये डुप्लीकेट सब ट्री तो नहीं है, इनकी अलाइनमेंट में डिफरेंस है। मान लिया कि इनकी वैल्यूज बराबर है, लेकिन इनकी अलाइनमेंट में तो डिफरेंस है ना। 4 5 6 यहाँ पे इस तरह से है और 4 5 6 यहाँ पे इस तरह से है, तो ये डुप्लीकेट सब ट्री तो नहीं है, लेकिन ये स्टोर तो सेम फॉर्म में हो गए। ये एक छोटी सी दिक्कत है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत छोटा है। हमने देखा कि हम पहले 4 पे जा रहे हैं। ठीक है, 4 हमने स्टोर कर दिया पहले, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड स्टोर कर दिया। चलो ठीक है। 5 का क्योंकि लेफ्ट और राइट चाइल्ड कोई भी नहीं था, इसलिए हमने 6 स्टोर कर दिया। और फिर 6 का भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड कोई नहीं था, इसलिए हम वहीं रुक गए। लेकिन क्या हम ऐसी चीज करें कि अगर जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड ना हो, यानी कि कोई भी एम्प्टी जहां पे नोड हो, उसकी जगह पे अगर हम कुछ स्टोर कर दें, जैसे नल स्टोर कर दें या एन अगर हम स्टोर कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा? ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब जहां भी जिसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं होगा ना, उसकी जगह हम नल स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले तो 4 आ गया, हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई, उसमें सबसे पहले 4 आ गया। उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा। 4 का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, 5 है। चलो ठीक है। फिर 5 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है यार, तो यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे नल। 5 का राइट चाइल्ड वो भी नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा से हम स्टोर कर देंगे नल। नल को हम एन से डिनोट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद 5 का लेफ्ट राइट चाइल्ड देख लिया, नल स्टोर कर दिया। फिर हम आगे 6 पे, 6 स्टोर कर दिया। 6 का भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो उसकी जगह भी हम नल स्टोर कर देंगे लेफ्ट चाइल्ड की जगह, और नल स्टोर कर देंगे राइट चाइल्ड की जगह। तो अब कुछ मॉडिफाइड स्ट्रिंग इस तरह से बनी है। इसमें हमने कुछ नहीं किया। पिछली बारी में ना, हम जो नल चाइल्ड थे या फिर जिनके भी चाइल्ड नहीं थे, उसको हम इग्नोर कर देते थे बस।
इस बार हमने उसकी जगह n स्टोर कर दिया। अब सिंपली यही काम इसमें करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रूट नोड पे क्या है यहाँ पे 4, तो हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, हमने स्टोर कर दिया 4 को। उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड 4 का क्या है, कोई भी नहीं है यार, तो हमने n स्टोर कर दिया। राइट चाइल्ड है, हाँ है 5, तो 5 स्टोर कर दिया। फिर 5 का लेफ्ट चाइल्ड कोई भी नहीं है यार, तो हमने n स्टोर कर दिया। 5 का राइट चाइल्ड हाँ है 6, और 6 का तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों ही नहीं है, तो हमने उसके लिए नल नल स्टोर कर दिया। तो अब आप देखो, इन स्पाइट ऑफ इन दोनों सब ट्रीज की नोड्स की वैल्यू सेम थी, लेकिन इनकी अलाइनमेंट डिफरेंट थी, इसलिए अब हमारे मॉडिफाइड स्ट्रिंग में भी ना इनकी स्ट्रिंग जो बनी है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे देखो 4 5 एन एन 6 एन एन, और यहाँ पे 4 एन 5 एन 6 एन एन, दोनों की दोनों डिफरेंस है ना, तो यही तो हम चाहते थे। अब हमारा कोड और हमारा सॉल्यूशन एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। हम बस क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं। हम सिंपली जो बाइनरी ट्री गिवन है उसके सारे सब ट्री स्टोर करने वाले हैं एक मैप में, जिसमें लेफ्ट साइड तो होगा सब ट्री और राइट साइड होगा उसका काउंट। हमें ये पता है कि डुप्लीकेट कोई सब ट्री तभी होगा जब वो एक से ज्यादा बार अकर होगा, तो इस कंडीशन का फायदा उठा के हम डुप्लीकेट सब ट्री निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास जो सब ट्रीज हैं उनके अलाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम सब ट्री स्टोर कर रहे होंगे तो किसी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा, किसी का राइट चाइल्ड नहीं होगा, उसकी जगह हम स्टोर कर देंगे एन, ताकि सभी सब ट्रीज की स्ट्रिंग ना डिफरेंट बने, और जो डुप्लीकेट है सिर्फ उन्हीं की स्ट्रिंग सेम होए। तो इस तरह से हमारा सब स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि हम एक्चुअली ये सब ट्री स्टोर कैसे करेंगे मैप में, तो यार वो तो बहुत आसान है। हम रिकर्जन की मदद से इस सारे जो बाइनरी ट्री है उसको ट्रैवर्स कर लेंगे और स्टोर कर देंगे सब ट्रीज को। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि हम पहले रूट नोड स्टोर कर देंगे, उसके बाद हम लेफ्ट चाइल्ड स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम राइट चाइल्ड स्टोर करेंगे। तो इसी के लिए हम अपना एक रिकर्जन फंक्शन बना लेंगे, जिसमें पहले रूट स्टोर हुई होगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। दैट्स इट गाइस। और बाकी का काम अब हम मतलब यही चीज अब हमें कोड में लिखनी है। तो आओ चलते हैं कोड एडिटर पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं सिर्फ चंद वही लाइनें लिखूंगा जो मैंने आपको पहले ब्लैक बोर्ड पे समझाई। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम ना सारे सब ट्री स्टोर कर लेंगे एक मैप में। तो पहले एक मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। और वो किस टाइप का मैप होगा यार, सब ट्रीज को हम स्टोर करने वाले हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग। और दूसरी तरफ क्या स्टोर कर रहे हैं, उनका काउंट इंट की फॉर्म में, तो स्ट्रिंग कॉमा इंट। नाम रख लेते हैं उसका एमपी। दैट्स इट। फिर यार क्वेश्चन ने हमें बोला है कि जब हमारे वो मिल जाए ना सब ट्रीज डुप्लीकेट वाले, तो उनके रूट को एक वेक्टर में रिटर्न कर देना। तो हम आंसर के लिए एक वेक्टर बना लेते हैं, स्टार नोड। तो अब हमें जो काम करना है, सब ट्रीज को एक मैप में स्टोर करना है, उसके लिए हम अपना एक अलग फंक्शन बना लेते हैं। अब हम किस तरह से सब ट्री को स्टोर कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन एक बना लेते हैं, उसका नाम लेट सपोज सॉल्व रख देंगे। और उसमें हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो रूट नोड, और फिर हम सारे जो ट्री के सब ट्रीज हैं वो किस में स्टोर कर रहे हैं, हमारे मैप में। तो मैप पास कर देते हैं, इस जैसे इससे ही कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ और इसी मैप का रेफरेंस दे देता हूँ। बहुत सिंपल कोड चल रहा है, सब समझ में आ रहा है, जो ब्लैक बोर्ड पे समझा वैसे वही तो कर रहे हैं हम। और क्या, हमें जो डुप्लीकेट सब ट्री मिलेंगे वो हमें किस में स्टोर करने हैं यार, आंसर में। तो चलो हम अपना ये आंसर वेक्टर भी पास कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दैट्स इट। रेफरेंस दे दूं मैं इसका, बन गया हमारा फंक्शन। और इस फंक्शन में हम करेंगे क्या, वही जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले तुम बेस केस लिखते हैं, एक हम ये रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं ना सब ट्रीज को स्टोर करने के लिए। तो रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है, बेस केस और रिकर्सिव केस। तो इसका बेस केस क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि हम सारी नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे और उनके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड देखेंगे। लेकिन अगर हम किसी नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे पहुंचे और लेकिन उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम क्या रिटर्न करने वाले थे, क्या स्टोर करने वाले थे, एन, नल को स्टेट करने के लिए। इसलिए अगर कोई भी नोड नल हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, नल। और नल को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, एन से, स्ट्रिंग की फॉर्म में, एन। दैट्स इट। यही था हमारा बेस केस।
अब रिकर्सिव केस मैंने आपको क्या बोला था कि हम सारे सब ट्रीज को ना स्टोर कर रहे हैं एक स्ट्रिंग में। और किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? सबसे पहले जो रूट है वो, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। तो यही हम स्टोर कर देते हैं। इस चीज के लिए हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एस, और इसमें हमें क्या स्टोर करना है? एस। बना ली हमने स्ट्रिंग, और इसमें हमें क्या स्टोर करना है? सबसे पहले रूट नोड जो है, रूट का डेटा। उसके बाद हमें क्या स्टोर करना है? एक काम करते हैं, हम कॉमा भी लगा लेते हैं। डेटा है, फिर लेफ्ट चाइल्ड का जो एलिमेंट है और राइट चाइल्ड का एलिमेंट है, उसके बीच में एक सेपरेशन हो जाए। तो स्ट्रिंग में हम प्लस का साइन लगाते हैं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, यानी कि प्लस, इसमें हम लिख देते हैं कॉमा, कि भाई रूट का डेटा आ गया है, अगला नंबर क्या है? लेफ्ट चाइल्ड का। तो यहाँ के लिए हम रिकर्सिव फंक्शन चलाएंगे सॉल्व, और इसमें पास क्या करेंगे? क्या पास करना है इसमें? नोड रूट। लेकिन हमें क्या स्टोर करना है? रूट का लेफ्ट चाइल्ड। तो रूट का भाई लेफ्ट चाइल्ड स्टोर कर दो, रूट लेफ्ट। और क्या पास करना है? हमारा मैप, जिसमें हमें स्टोर करना है। तो मैप का नाम क्या है? एमपी। और क्या? आंसर वेक्टर, उसका नाम क्या है? आंसर। दैट्स इट गाइस। तो यानी कि अब हमारा रूट स्टोर हो चुका है, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड स्टोर हो चुका है। अब बारी है राइट चाइल्ड की। तो मैं यही चीज कॉपी कर देता हूँ ना, कॉमा आएगा लेफ्ट चाइल्ड के बाद भी। तो कंट्रोल सी, एक काम करता हूँ, मैं इसे अगली लाइन में लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे रूट का जस्ट राइट चाइल्ड। कितना सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे अपना पूरा, जो पूरा सब ट्री है वो हमने अपनी स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। सेमीकोलन में लगा देता हूँ। लेकिन क्या आपको एक थोड़ी दिक्कत नहीं लग रही? जो हम ये रूट का डेटा जो स्टोर कर रहे हैं हम, तो वो तो ट्री की फॉर्म में होगा, नंबर्स होंगे वो तो, लेकिन हम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग में। तो क्यों ना हम इसे जरा स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। अब परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा पूरा का पूरा सब ट्री स्टोर हो चुका है हमारी स्ट्रिंग में। और फिर हम उस स्ट्रिंग को किस में स्टोर कर देते हैं? मैप में। और उसे इंक्रीमेंट कर देते हैं। मैप का नाम है एमपी, स्टोर कर दो उसमें स्ट्रिंग, और इंक्रीमेंट कर दो कि भाई हो चुका है एक सब ट्री मैप में स्टोर, तो उसका काउंट प्लस कर दिया। यानी कि अब कोई सब ट्री अगर मैप में स्टोर हो गया तो उसका काउंट भी प्लस हो गया। तो अब हमें देखना है कि यार डुप्लीकेट सब ट्री के लिए, तो अगर किसी का काउंट 2 के बराबर है तभी तो वो डुप्लीकेट सब ट्री है ना। जिसका काउंट 1 के बराबर है वो तो डुप्लीकेट सब ट्री नहीं है। तो हम बस ये चेक कर लेंगे कि अगर कोई भी मैप में ऐसी स्ट्रिंग है जिसका काउंट है 2, यानी कि वो 2 बार प्रेजेंट है ट्री में, तो वही तो हमारा सब ट्री है। उसको हम क्या कर देंगे? हमारे आंसर वेक्टर में पुश बैक कर देंगे, पुश बैक। आंसर वेक्टर इसलिए तो हमने बनाया ना। और पुश बैक हम आंसर वेक्टर में क्या करेंगे? क्या बोला है क्वेश्चन ने? कि जो हमारा आंसर वेक्टर है, रिटर्न द रूट ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। तो यानी कि हमें इसमें क्या पुश करना है? रूट। कितना सिंपल गाइस, कितना मतलब एकदम जो क्वेश्चन ने लिखा है और जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा है ना, वो यहाँ पे लिखा है हमने। और यहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म हो गया है। स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को। यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट यहाँ खत्म हुआ है, तो रिटर्न एस। यानी कि अब इस फंक्शन के बाद हमारे आंसर वेक्टर में आ चुका है हमारा आंसर। तो मेन फंक्शन में हम जाएंगे अब, और इसे रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले तो फंक्शन कॉल करते हैं सॉल्व। उस फंक्शन में क्या पास करना है? सबसे पहले हमें पास करना है, कहाँ गया वो फंक्शन? ये हमें पास करनी है रूट नोड, फिर मैप, और फिर आंसर वेक्टर। तो चलो पास कर देते हैं रूट नोड, फिर मैप का नाम क्या है? एमपी, और आंसर वेक्टर का नाम क्या है? आंसर। दैट्स इट, कर दिया पास। और एंड में रिटर्न आंसर कर दो। एक बार मैं इसे कंपाइल रन करके देख लेता हूँ यार, क्योंकि लंबा सा नहीं, लंबा तो नहीं, आसान सा कोड है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी गलती होगी तो। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार आपको समझा दूंगा। ये देखो बोल रहा है सॉल्व को डिक्लेयर नहीं किया, स्ट्रिंग का टाइप नहीं है, यानी कि हमने स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे। STIRNG लिख दिया, STRING। सिली मिस्टेक्स गाइस। एक बार और कर देते हैं, कुछ और भी गलती हो सकती है। ओके, और कोई गलती नहीं है गाइस, हमने एकदम सही से कोड लिखा है और हमारा पूरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने इस कोड में क्या किया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसा हमारी आंखें ट्री को देखने के बाद बताती है ना कि यार ये चीज 2 बार आ रही है, यानी कि ये डुप्लीकेट सब ट्री है, वही हमने काम करवाया हमारे कोड से। हमने क्या किया? सारे के सारे स्ट्रिंग्स, मतलब सारे के सारे सब ट्रीज स्टोर कर दिए एक मैप में, और उनका काउंट भी स्टोर कर दिया। अगर कोई भी सब ट्री 2 बार आ रहा है तो यानी कि वो डुप्लीकेट सब ट्री है, तो हमने आंसर में पुश कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया। सच में यार, हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। तो कोड आपको सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप करते नहीं हो। यहाँ पे मैंने सबमिट तो कर दिया है, और एक के बाद एक सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 124 दिन की। 124 दिन मतलब क्या होते हैं, 4 महीने से भी ज्यादा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।